नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड के पेपर में जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो मैं इस पे हल करा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यान देके इसको कीजिए ताकि परीक्षा देने में आपको आसानी होगी। साथ ही जनरल कंपटीशन के लिए भी अति आवश्यक है। मैं पेपर उसी हिसाब से सेट किया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसमें अस्थाई परिवर्तन होता है, मतलब वापस से रिटर्निंग न हो। तो किसमें होता है आप लोग बताइए। भौतिक परिवर्तन में होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है कि दोनों में होता है, कोई नहीं, किसमें होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार ये जो प्रोडक्ट बन गया वो वापस से नहीं ला सकते हैं। जैसे कि लोहे का जंग लगना, एक बार लोहे में जंग लग गया, ठीक है, लोहा नुकसान हो गया तो वापस से लोहा नहीं पा सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूध से दही का बनना। जब दूध रहेगा तो दूध को एक बार जब दूध से दही बन गया तो वापस से दही से दूध नहीं बन सकता है। इसी को बोलते हैं अस्थाई परिवर्तन। मतलब एक बार जो परिवर्तन हो गया वो वैसा ही रहेगा, वापस से नहीं पाया जा सकता उसको। ठीक है, तो हमारा स्थायी परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जलवाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक है कि दोनों है कि कोई नहीं? बताइए। भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार जो जलवाष्प बनता है उड़ जाता है, उस वाष्प को एक जगह कनेक्ट कीजिए तो वापस से पानी बन के प्लेट में गिरता है। ठीक है, तो ये है क्या? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस में अस्थायी परिवर्तन होता है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। अस्थायी परिवर्तन मतलब एक बार जो बदल गया वो वापस से पूर्ण अवस्था नहीं पाया जा सकता है, और वो है रासायनिक सॉरी भौतिक। अस्थायी परिवर्तन है ना, अस्थाई नहीं है, अस्थाई मतलब एक बार जो बदल गया वापस से उसमें पा सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं अस्थाई परिवर्तन, जो है कि भौतिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए जैसे कि मोमबत्ती जला रहे हैं, मोम पिघल रहा है, द्रव में बना, फिर जैसे ही वो नीचे गिरता है फिर से वो वापस अपने रूप में आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन, मतलब कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा? समांग मिश्रण क्या कहलाएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? ये कहलाएगा विलयन, क्योंकि विलयन के हर पोर्शन में विलय विलाय की मात्रा समान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाता है उसे क्या कहते हैं? जल में घुसकर जो पदार्थ विलयन बनाता है उसे क्या कहेंगे? विलय। ठीक है, क्योंकि विलय सॉरी नहीं दिख रहेगा आप लोग को, क्योंकि विलय ही है जो है कि जल में घुलकर या किसी द्रव में घुलकर विलयन को बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाकर विलयन बनाया जाता है उस द्रव को क्या कहते हैं? जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाकर विलयन बनाया जाएगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग? बताइए। विलयन कहेगा कि विलय कहेगा कि विलाय कहेगा, कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये होगा हमारा विलायक, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन कि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाकर विलयन बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है क्या कहलाता है? जब जल में कोई पदार्थ जल में घुलकर जब विलयन बनाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जी हाँ दोस्तों, जलीय विलयन, क्योंकि वो विलयन जल में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ को एल्कोहल में घुलाकर जो विलयन बनता है क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? अब यहाँ पे जल नहीं है, यहाँ पे क्या बोलता है कि किसी पदार्थ को एल्कोहल में घुलाकर वीडियो बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
पहला ऑप्शन है जलीय विलयन, दूसरा है अजलीय विलयन, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा कोई नहीं। क्या होगा बताइए आप लोग? ये होगा अजलीय विलयन, क्योंकि जो एल्कोहल है लिक्विड तो है, लेकिन यह कार्बनिक जो है कि कार्बनिक विलायक होता है, ठीक है, उसी में ये घुल कर बनाता है। नेक्स्ट देखिए, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? मैं इसमें दो ही ऑप्शन दिया हूं, ज्यादा ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन आप इस बातों को ध्यान रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं बल्ब जो होता है वापस से बुझ जाता है, ठीक है, तो अपने वास्तविक पूर्णावस्था में आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो बल्ब है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ऊपर कर दो थोड़ा, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? बताइए, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? बताइए कौन सा है, भौतिक होगा कि रासायनिक होगा? जी हाँ दोस्तों, ये होगा रासायनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये होगा रासायनिक, क्योंकि एक बार जो जंग लग गया वापस से पुनः लोहे में आ नहीं सकता है मूल अवस्था में, इसलिए इससे लोग बोलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। नीचे देखिए क्या है, जल क्या है? जो ऑप्शन दिया उसको बताइए। तत्व है कि मिश्रण है कि यौगिक है कि कोई नहीं? क्या है जल? तत्व, यौगिक, मिश्रण है क्या जल? जी हाँ दोस्तों, जल एक यौगिक है। इसमें जो इसकी परमाणु ये इसका फार्मूला होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो यह एक यौगिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन तत्व है? जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा तत्व है? पीतल है कि स्टेनलेस स्टील है कि आर्सेनिक है कि सिलिका है? कौन सा तत्व है इसमें से? बताइए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये होगा आर्सेनिक, क्योंकि जो पीतल है वो और स्टेनलेस स्टील और सिलिका ये दोनों या तो कंपाउंड है नहीं तो मिक्सचर है, सॉरी ये या तो मिक्सचर ही है, ठीक है, सिर्फ ये तत्व है। वही क्वेश्चन ही पूछ रहा था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन तत्व नहीं है? जो भी ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा तत्व नहीं है? पहला क्लोरीन, दूसरा सोडियम, तीसरा ब्रोमीन और चौथा चीनी। कौन तत्व नहीं है बताएं? 33 नंबर कि कौन सा तत्व नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये होगा हमारा चीनी, क्योंकि ये यौगिक है, ठीक है। क्लोरीन भी तत्व है, सोडियम भी तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, ठीक है। इसका Cl होता है, इसका सोडियम, इसका ब्रोमीन Br, ठीक है। लेकिन चीनी जो है यह एक यौगिक है, C12H22O11, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। यह तत्व नहीं है, एक यौगिक है, ठीक है। नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण कौन सा है? बारूद है कि चूना पत्थर है कि कार्बन डाइऑक्साइड कि कोई नहीं है? बताइए कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, ये होगा बारूद, क्योंकि यही है जो मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कंपाउंड है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिक्स है। चूना पत्थर CaCO3 ये भी फिक्स है, ठीक है। तो ये सिर्फ बारूद ही है जो एक मिक्सचर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन है? पहला है लोहे में जंग लगना, दूसरा मोमबत्ती का जलना, तीसरा कोयले का जलना, चौथा मानव शरीर में भोजन का पचना, ठीक है। आप सभी को याद होगा कि मैं ये सब बता चुका हूँ भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। तो आप लोगों को शायद आसानी होगी ये सब अभी करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। नीचे देख ली,
निम्नलिखित में से कौन सा गुण असंतृप्त विलयन का है? असंतृप्त विलयन का कौन सा गुण है? पहला है विलयन की और मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? विलय की और मात्रा घुलाई जा सकती है। तीसरा ए और बी दोनों। और चौथा कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा, कौन सा गुण जो होगा असंतृप्त विलयन के लिए ये सही है? असंतृप्त विलयन के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये इसमें दूसरा होगा कि विलय की और मात्रा घुलाई जा सकती है, तभी तो असंतृप्त है। अभी तृप्त संतुष्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहे। और हाँ, 5 बजे मेरी क्लास आती है, आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो अपने कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू।